बिटकॉइन के नखरीले अंदाज जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ, बिटकॉइन को आप कह सकते हो इन दिनों बिटकॉइन के नखरे चल रहे हैं। और ये नखरे वाला जब टाइम आता है तो बिटकॉइन के नखरे अच्छे खासे हाई लेवल पे होते हैं। और ऐसे नखरे हम पिछले साल भी देख चुके हैं, 2023 में भी देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये नखरीले अंदाज कब ख़त्म होंगे, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ अपडेट है, बने रहिए, सारी अपडेट डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं बिटकॉइन से। $85,000, $83,000 पे बिटकॉइन के प्राइस चले गए थे। अभी वापस बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 85 के ऊपर। और पिछले कुछ टाइम से अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन ने जब से 74 हिट किया है, ठीक है, 74 के बाद वापस लेवल ऊपर आए और तब से पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं यही रेंज है, 83 से लेके 86 की। 86 को बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अगर आप थोड़ा ये टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ से पॉसिबल चांसेस क्या बन रहे हैं कि बिटकॉइन एक बड़ी कैंडल बना सकता है जो बिटकॉइन को लेके जा सकती है $95,000 पे। कहते हैं ना, मार्केट जब नीचे आ जाए और नीचे से ऊपर जाना हो ना, तो नखरे हाई लेवल पे होते हैं और गेम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कितने सारे गेम हो चुके हैं। बिटकॉइन यहाँ पे भी ऊपर आया था तो गेम करके आया था, ये देखो नीचे कितना गेम किया, उसके बाद क्विक लेवल ऊपर आए। तो जब जब बिटकॉइन ऊपर आया, बिटकॉइन ने पहले गेम किया है। और बिटकॉइन जब भी कोई बड़ा मूव लेगा, ठीक है, या तो एक क्विक गेम होगा, ठीक है, कैसा गेम हो सकता है कि सीधा नीचे आए, लिक्विडेशन लॉन्ग्स के, और उसी टाइम वापस ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ इस लेवल पे आने से पहले, 90,000 से 95 की रेंज पे आने से पहले बिटकॉइन की कोशिश रहेगी यहाँ पे जो ट्रेड लग रहे हैं लॉन्ग्स के, इनको लिक्विडेट किया जाए। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा अलर्ट कर रहना। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो और हाई लेवरेज के साथ कर रहे हो तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ रखना। ठीक है, बाकी जो सिनेरियोज चार्ट्स के ऊपर जो सिचुएशन रहेगी, बिटकॉइन की जो न्यूज़ रहेंगी, अपडेट्स रहेंगी, वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहेंगी। नीचे आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को, और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई न्यूज़ अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है वापस $85,000। तो बायबिट इन दिनों लिस्ट कर रहा है वी चेन और वी चेन के वी थोर को। वी चेन और वी थोर एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। और बायबिट शेड्यूल वी थोर listing for April 17. The Bybit exchange revealed on its website that it will list the VTHOR token on April 17. तो कल VTHOR की भी लिस्टिंग हो रही है बायबिट के ऊपर। अगला अपडेट है पेपे को लेके। 5 वॉलेट spent $4.28 million to buy 611 billion पेपे in the past 8 hours. पिछले 8 घंटे के अंदर 5 वॉलेट्स ने यहाँ पे $4 million जो है स्पेंड किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है बाइंग हो रही है, क्योंकि प्राइस नीचे है, नीचे के लेवल पे बाइंग न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइस में मूवमेंट लेके आए ऊपर की तरफ। गेम भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, 5 वॉलेट ने कुछ खर्चा किया है यहाँ पे $4.28 million का टू बाय 611 बिलियन पेपे। And all 5 wallet withdrew Ethereum from Tornado 15 days ago, and possible link to a hacker are hackers buying Pepe। और ये सारे वॉलेट लिंक हैं कहीं ना कहीं हैकर्स से, और ये भी हो सकता है कि हैकर्स पेपे बाय कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। जहाँ हैकर्स का नाम आता है वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है, ठीक है। तो 4 मिलियन यहाँ पे स्पेंड किए हैं 5 वॉलेट ने, 611 बिलियन पेपे खरीद। नेक्स्ट अपडेट है, सबसे बड़े एसेट मैनेजर की बात करेंगे जिसका नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक ETF में सबसे बड़ा लीडर है, एंड ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ETF बाय 451 BTC वर्थ $38 million ऑन April 15। बिटकॉइन ETF यानी आईबिट ने, ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF ने 451 बिटकॉइन परचेज किए कल के दिन, ठीक है, $38 million। कुछ अपडेट्स हैं मेलानिया टोकन को लेके। आप देख रहे हो मेलानिया जब से लिस्ट हुआ है बहुत सारे एक्सचेंजेस पे, मेलानिया मीम कॉइन कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप हुआ है जनवरी से लेके अब तक। कोई एक बड़ा मूवमेंट, कोई छोटा मूवमेंट भी नहीं है, बड़े बड़े मूवमेंट की तो बात बहुत दूर की है। एंड इसी बीच मेलानिया टोकन की जो टीम है, ऐड मोर लिक्विडिटी एमिड ऑनगोइंग सेल ऑफ।
हालांकि मेलानिया में अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, कुछ बड़ा मूवमेंट, कुछ प्राइस का मूवमेंट हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी ऐड की गई है इस मेजर सेल ऑफ के बीच में, ठीक है। एंड मेलानिया टोकन 2 आवर सेकेंड कम्युनिटी वॉलेट मूव 4 मिलियन मेलानिया $1.72 million के टू अ न्यू एड्रेस, देन एडेड 1.2 मिलियन टोकन्स। नेक्स्ट अपडेट है एआई को लेके। थोड़ा सा एआई के बारे में बात करेंगे। एआई को लेके हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और एआई कह सकते हैं कि फ्यूचर है, और फ्यूचर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एआई पे फोकस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कुछ यहाँ पे जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो मैं यही कहूँगा, अगर किसी कैटेगरी पे फोकस कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नवीडिया एआई किंग अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी ने अभी अभी सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये नवीडिया एआई सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं अमेरिका के अंदर, जिसकी इन्वेस्टमेंट $500 बिलियन है, जो अगले 4 सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। आप इसी न्यूज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एआई के अंदर कितनी हार्ड डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। XRP ETF का अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, उम्मीद है कुछ अगले महीने अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। न्यूज़ कुछ ऐसी अपडेट्स चल रही हैं, लेकिन इसी बीच प्रो शेयर्स हैज़ फाइल विद द SEC टू लॉन्च XRP ETF। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मीम कॉइन्स में बहुत अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे मीम कॉइन बारी बारी से अपनी रिकवरी कर रहे हैं, और रिकवरी ज़रूरी भी है। बहुत सारे मीम कॉइन अच्छे ड्रॉप हुए हैं, बहुत सारे मीम कॉइन का प्राइस बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मिले जुले से असर है। और एआई डॉज की भी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज एआई डॉज की बात करें, पिछले 24 घंटे के अंदर 150% से भी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है एआई डॉज के अंदर। कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन प्राइस 0.0008 के लेवल से अगर आप देखेंगे 0.0027 तक आया है। ऑलमोस्ट 200% हम कह सकते हैं, ठीक है। एआई डॉज का प्राइस बढ़ा है। एआई डॉज का साथ निभा रहा है एक और मीम कॉइन जिसका नाम है वेन। वेन भी एक सोलाना का मीम कॉइन है, काफ़ी टाइम हुआ मार्केट के अंदर आए, और एक मूवमेंट आज 30% का वेन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। $0.22 से $0.31 पे प्राइस वेन के। अगली न्यूज़ है बेबी डॉज कॉइन को लेके। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, ट्यूटोरियल इकोसिस्टम अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बेबी डॉज। TUT कॉइन है ना, ट्यूटोरियल की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप हो रही है बेबी डॉज कॉइन के साथ। दोनों कॉइन आपस में हाथ मिला रहे हैं। एंड ट्यूटोरियल इकोसिस्टम अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बेबी डॉज, एंड वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद बेबी डॉज कॉइन टू यूनाइट आवर Web3 कम्युनिटी एंड ड्राइव इनोवेशन अक्रॉस एजुकेशन, गेमिंग एंड DeFi, ठीक है। तो दोनों की पार्टनरशिप हो रही है इस टाइम पे। तो अब आते हैं थोड़ा BNB बर्निंग के ऊपर। BNB के क्वार्टरली बर्न्स होते हैं, यानी 3 महीने की इकट्ठी बर्निंग होती है। और अप्रैल महीना शुरू हो गया है, अप्रैल आधा बीत चुका है, और आधे अप्रैल के बाद अपडेट आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च में कितने BNB बर्न हुए हैं। Q1 की बर्निंग की न्यूज़ आ चुकी है। तो BNB का 31st बर्न है, और 15,79,000 1.5 मिलियन BNB टोकन्स बर्न हुए हैं 3 महीने के अंदर। रेस्ट टू बी बर्न 40 मिलियन BNB, रेस्ट ऑफ सप्लाई 139 मिलियन BNB, एंड 31st ये BNB बर्न है जो 15 लाख BNB बर्न हुए हैं। इससे पहले अगर हम 30 बर्न की बात करें तो 16 लाख BNB बर्न हुए थे। सारे आप देख सकते हो कितने कितने बर्न हुए हैं। तो अब जो अगला अपडेट आएगा वो आएगा अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर, ठीक है। आधे जुलाई के बाद अप्रैल मई और जून की बर्निंग का हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल 15 लाख BNB बर्न हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च में। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है फाट कॉइन को लेके। फाट कॉइन आज भी पंप कर रहा है, 0.9395 की रेंज चल रही है। ऑलरेडी जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था वहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर है, ठीक है। एंड द वेल स्पेंट 9.97 मिलियन टू बाय बैक 11 मिलियन फाट कॉइन एट $0.89 8 आवर्स एगो। एक वेल ने ऑलमोस्ट $10 मिलियन खर्च किए, 11 मिलियन फाट कॉइन खरीदे। द वेल स्पेंट 8 मिलियन टू बाय 13 मिलियन फाट कॉइन एट $0.61
then sold 0.86 making $3.3 million profit। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पर, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।